क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। What nonsense is this talk? How can the Prime Minister, a man I respect as the Prime Minister of India, how could he talk like this? I'm truly disappointed. लेकिन अगर इस प्रकार की कमेंट्स प्रचार में कोई करता है, इतना बड़ा नेता, तो ये दुख की बात है। अब ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं। हाँ, जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना, वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी MSP पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? SC ST को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपल्सरी एजुकेशन का बताते हैं, RTA का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता, वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो
उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए। I'm sorry, this is a very disgraceful speech made by the Prime Minister. But you know, the fact is that people realize that when he says the Congress party is going to take all your wealth and give it to the Muslims, that this is just a nakedly communal appeal which normally any civilized election commission would disallow and warn the candidate for speaking like this. It's simply not decent, number one. Number two, it has never happened. The Congress party is constantly accused by Mr. Modi of having ruled the country for 65 years. Have we taken away people's wealth and given it to the Muslim community? What nonsense is this talk? How can the Prime Minister, a man I respect as the Prime Minister in India, how could he talk like this? I'm truly disappointed. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ना कोई मंत्री रहता है ना प्रधानमंत्री रहता है। वो अब भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी है। लेकिन अगर इस प्रकार की कमेंट्स प्रचार में कोई करता है, इतना बड़ा नेता, तो ये दुख की बात है। अब ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए हैं। हाँ, जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप देश की सुरक्षा के ऊपर क्यों नहीं बात करते? आप राष्ट्रीय मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? 10 साल में आपने क्या किया है और आगे क्या करने जा रहे हैं, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। ये जो इस प्रकार की भाषा अगर दूसरा कोई करता है तो आप क्या करते? मंगलसूत्र तक आप, हमारी बहनों की, माताओं की मंगलसूत्र तक आपका हाथ जा रहा है, उसका मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है और आप हारने जा रहे हैं। आपको हार का डर सता रहा है और इसकी वजह से आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा आ रही है। हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते हैं? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है।